हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज इनक्रेडिबल बाय सोनम में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का टॉपिक अलंकार, जो एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और इसमें से 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुप्रास अलंकार कैसे पहचानेंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है। तो ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक है कि वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे कि एक ही अक्षर बार बार आता है। क्या नियम है इसका कि एक ही अक्षर बार बार आता है। अक्षर मतलब जैसे कि उदाहरण देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देखो, जो हमने इसमें बोला ना, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, त त त त की वर्ड की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, अनुप्रास अलंकार। तो चलिए दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, यमक अलंकार। यमक में हम कैसे पहचानेंगे कि क्या मतलब ये यमक अलंकार है हमारा। तो इसमें क्या है ट्रिक, शब्द का जोड़ा मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, शब्द का जोड़ा। जैसे एक शब्द 2 बार आएगा और उनका जो अर्थ है ना वो अलग अलग होगा। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर क्या है, घटा घटा 2 बार आया है। ठीक है, घटा घटा 2 बार आया, लेकिन इन जो घटा घटा आया है ना, इनका अर्थ जो है ना वो अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यमक अलंकार। तीसरा पढ़ेंगे हम श्लेष अलंकार। तीसरा कौन सा है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होगा, चिपका हुआ अर्थ होगा, यानी कि एक ही शब्द होगा उसमें, शब्द उसमें एक होगा लेकिन उसके अर्थ हैं जो वो अलग अलग होंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो देखो, इसमें जो सुमरन है ना, सुमरन सुवर्ण जो है ना, सुवर्ण वो एक ही बार आया है, लेकिन सुवर्ण के जो अर्थ है ना वो कई है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, श्लेष अलंकार। चौथा है हमारा उपमा। उपमा में क्या आएगा, हमें इसकी ट्रिक मतलब कैसे पता लगेगा कि उपमा है ये, सा सी से और सम। ये हमारे मतलब जहां पे हमें दिखे ना सा सी से सम, वहां हमारा उपमा अलंकार होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 वस्तुएं होती हैं और उनके 2 वस्तुओं के बीच में क्या होती है, तुलना होती है। तो वहां पर सा सी से सम इस तरह से आता है। तो हम इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें सा सी से सम या सरिस, सरिस भी ऐड कर लेना, सरिस। तो जहां पर ये वर्ड आ जाते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है हमारा, उपमा अलंकार होता है। तो नेक्स्ट, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है योजक चिन्ह। क्या है, योजक चिन्ह। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। एक से ही होते हैं दोनों, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। तो योजक चिन्ह कैसे देख लो, हम पढ़ेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई। जो चरण है ना, चरणों को ही जो है कमल के समान बताया गया है। तो चरण और कमल के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। तो वो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अब आ जाते हैं हम अति उत्प्रेक्षा। क्या होता है, मनु मानो जनु जानो। क्या ट्रिक है इसकी, मनु मानो जनु जानो, यानी कि संभावना व्यक्त की जाती है, कल्पना की जाती है। वहां पर जहां पर भी हमारा उदाहरण में मनु मानो जनु जानो आएगा, वहां पर समझ लेना वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलो इसका ना हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। क्या आया इसमें, मानो।
तो वहां पर देखो, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, क्या की जा रही है, कल्पना की जा रही है। तो कल्पना की जा रही है और यहाँ पर एक जो मानो वर्ड है वो भी आया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति क्या होती है? अतिशयोक्ति होती है बढ़ा चढ़ाकर बात बोलना, ठीक है। यानी कि कोई भी बात है उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल देना कि वो क्या लगे, फेक लगे। बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ये इसका नियम है। तो हमें कैसे पता लगेगा? चलो एक उदाहरण लेते हैं। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था इस पार। ऐसा होता है कभी कि बस राणा ने सोचा ही था कि चेतक उस पार चला गया? ऐसा तो नहीं है। तो इसमें क्या है, अतिशयोक्ति है, यानी कि बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अतिशयोक्ति। अब करेंगे हम लास्ट मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण क्या होता है? इंसानी क्रियाएं दी जाती हैं उसको। मानवीकरण की तो बहुत इजी है। देखो क्या करेंगे कि जो भी प्रकृति है ना, अगर उसको इंसान की तरह उसको दिखाया जाए तो वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाता है। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मतलब ये जो मेघ है ना, बादल, उनको ना बोला है कि उन्होंने बहुत ही बन ठन कर आ रहे हैं वो, यानी कि उनको क्या दे दिया गया है, एक इंसान की क्रिया दे दी गई है, उसको इंसान का एक रूप दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा मानवीकरण अलंकार। ये थे हमारे आज के नियम अलंकार के। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊं कुछ उदाहरणों के साथ में, तो ये कंप्लीट करूं मैं ये क्लास, तो कमेंट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।